और आप इससे वाकिफ हैं। मैं नहीं जानता आप इसे क्या कहते हैं। बस वो इस तरह का काम कर रही थी। Hope kept looking at me. She'd frown at me, motion to her daddy. Oh my! I thought, what if he says no? और होप मेरी तरफ देखे जा रही थी और आप जानते हैं उसने माथे पर बल डालते हुए अपने डैडी की तरफ इशारा किया और मैं, हो मेरे खुदाया, मैंने सोचा क्या होगा कि अगर उसने इनकार कर दिया। So I started out to the door. I said, well, I guess I better go. And I walked to the door and she started over at the door with me. She'd always come to the door and tell me good night. So I started at the door and she said, aren't you going to tell him? And I said, I'm sure trying to, but I don't know how I'm going to go to do it. और ये सोचता हुआ मैं दरवाजे की तरफ चल दिया और चलते हुए मैंने कहा, अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं दरवाजे की तरफ चलने लगा और वो भी मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए मेरे साथ चल पड़ी। वो हमेशा दरवाजे तक आती थी और मुझे शब्बा खैर कहती थी। बस मैं दरवाजे की तरफ चलता गया और उसने कहा, क्या तुम डैडी को नहीं बताओगे? मैंने कहा मैं यकीनन बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। She said, I'll just go back and you call him out. So she walked back and left me standing there. वो कहने लगी, मैं वापस चली जाती हूँ और तुम डैडी को बाहर बुला लो। बस वो वापस चली गई और मैं तन्हा खड़ा रह गया। And I said, Charlie? He turned around and said, yeah, Bill. I said, could I talk to you just a minute? He said, sure. और मैंने आवाज देते हुए कहा, चार्ली साहब। चार्ली साहब ने मुड़कर कहा, हाँ बिल, क्या बात है? मैंने कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? उसने कहा, यकीनन सुनूंगा। He turned around from his desk. Miss Brumback looked at him, looked over at Hope, looked at me. I said, would you come out on the porch? He said, yes, I'll come out. So he walked out on the porch. वो अपने मेज से उठ गए। मिसिस बरमबेग ने पहले अपने खावंद की तरफ, फिर होप की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, क्या आप बरामदे में तशरीफ नहीं लाएंगे? उसने कहा, हाँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। यूं वो बाहर आ गया। I said, sure is a pretty night, isn't it? He said, yes, it is. I said, sure been warm. Certainly has. He looked at me. मैंने कहा, आज बड़ी खूबसूरत रात है, क्या नहीं है? उसने कहा, हाँ, ऐसा ही है। मैंने कहा, यकीनन कुछ गर्मी सी भी है। यकीनन ऐसा ही है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। I said, I've been working so hard. I said, even my hands is getting callous. He said, you can have her, Bill. Oh my, you can have her. मैंने कहा, मैं बड़ा सख्त काम करता हूँ। मैंने कहा, आप जानते हैं, यहाँ तक कि मेरे हाथों में चंडियां पड़ गई हैं। उसने कहा, तुम उसे अपना सकते हो। ओ मेरे खुदाया, तुम उसे अपना सकते हो। Oh, that's better. I said, you really mean it, Charlie? I said, Charlie, look, I know she's your daughter and you got money. And he reached over and got me by the hand. He said, Bill, listen, money ain't all things that's in human life. मैंने दिल में कहा, हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, चार्ली साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? उसने कहा, मैंने कहा, देखें चार्ली साहब, मैं जानता हूँ वो आपकी बेटी है और आप साहिबे हैसियत हैं। और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो बिल, दौलत इंसान की जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। I said, Charlie, I only make 20 cents an hour, but I love her. She loves me. I promise you, Charlie, that I'll work till the calluses wear off of my hands to make her a living. I'll be just as true to her as I could be. He said, I believe that, Bill. उसने ऐसा ही कहा। मैंने कहा, चार्ली साहब, मैं सिर्फ 20 सेंट फी घंटा कमाता हूँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करती है। चार्ली साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे खुश रखने के लिए इतना काम करूँगा कि मेरे हाथों की चंडियाँ भी घिस जाएंगी। मैं आखिर तक उसके साथ वफादार रहूँगा। उसने कहा, मुझे यकीन है बिल। He said, listen, Bill, I want to tell you. Said, happiness don't altogether take money to be happy. So just be good to her, and I know you will.
I said, thank you, Charlie. I sure will do that. उसने कहा, सुनो बिल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम जानते हो कि खुशो खुर्मी का इंसार दौलत पर नहीं होता। उसने फिर कहा, बस उसके साथ अच्छा सलूक करना, और मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे। मैंने कहा, शुक्रिया चार्ली साहब, मैं यकीनन ऐसा ही करूँगा। And it's her time to tell Mama. I don't know how she got by, but we got married. अब अपनी माँ को बताने की उसकी बारी थी। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन हमारी शादी हो गई। So when we got married, we didn't have nothing go housekeeping. I think we had $2 or $3. So we rented a house. It cost us $4 a month. It was a little old 2-room place. बस जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास घरेलू इंतजाम के लिए कोई चीज ना थी। मेरा ख्याल है कि हमारे पास $2 या $3 थे। इस तरह हमने एक मकान ले लिया जिसका माहाना किराया $4 था। ये छोटी सी 2 कमरों पर मुश्तमिल जगह थी। And someone gave us an old folding bed. I wonder if anybody ever seen an old folding bed. And they gave us that. किसी ने हमें एक पुराना लेटने वाला पलंग दे दिया, और मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने ऐसा पुराना लेटने वाला पलंग नहीं देखा होगा। किसी ने वो हमें दे दिया था। I went out to Sears and Roebuck and got a little table with 4 chairs, and it wasn't painted, you know, and we got that on time. मैं सेयर्स एंड रोबॉक्स वालों से एक मेज और 4 कुर्सियां ले आया, लेकिन उन पर रंग नहीं किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त हमने वो चीजें खरीद ली। And so then I went over to Mr. Weber, a junk dealer, and bought a cooking stove. I paid 75 cents for it and $1 and something for grates to go in it. We set up housekeeping. और यूं फिर मैं मिस्टर वेबर की दुकान पर चला गया, जो कि डीलर था, और खाना बनाने के लिए एक चूल्हा खरीद लिया, और मैंने 75 सेंट चूल्हे के और $1 कुछ दूसरी चीजों के लिए दिए, जिसमें काफी चीजें आ गईं, और इसी तरह हमने घर का इंतजाम किया। I remember taking and painting a shamrock on the chairs when I painted them, and we were happy. We had one another, so that's all necessary. और मुझे याद है कि जो कुर्सियां मैं लाया उन पर घास के तिनके इस्तेमाल किए गए थे, और तब मैंने उन कुर्सियों को रंग किया, और बेशक हम फिर भी बड़े खुश थे। हम एक दूसरे को चाहते थे, और यही सबसे जरूरी चीज थी। God, by His mercy and His goodness, was the happiest little couple could be on the earth. और खुदा के रहमो करम के बाइस हम जमीन पर दुनिया का सबसे खुशो खुरम जोड़ा थे। I found this, that happiness does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you. मैंने ये सबक हासिल किया कि खुशो खुर्मी का इंसार इस पर नहीं कि हमारे पास दुनिया की कितनी चीजें हैं, बल्कि इस बात पर है कि जो हिस्सा हमने पाया है उससे हम कितना मुत्तमीन हैं। And after a while, God came down and blessed our little home. We had a little boy. His name was Billy Paul. He's in the service right now here. और यूं कुछ अरसे के बाद खुदा नीचे आया और उसने हमारे छोटे से घर को बरकत दी, और हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बिली पॉल रखा गया। वो इस वक्त ठीक यहाँ इस इबादत में मौजूद है। And a little later from that, about 11 months, he blessed us again with a little girl called Sharon Rose, taken from the word of the Rose of Sharon. और इसके थोड़े अरसे बाद, यानी 11 माह बाद, खुदा ने हमें और बरकत दी, और हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शारून रोज रखा गया, जो कि लफ्ज शारून के गुलाब से लिया गया था। And I remember one day I had saved up my money and I was going to take a little vacation, going up to a place, Papaw Lake, to fish. और मुझे याद है कि एक दिन मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे, और मैं छुट्टियां मनाने की नियत से पापा झील पर मछलियां पकड़ने जा रहा था। And on my road back, and during this time, I'm leaving out my conversion. I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church, and have become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville. और वापसी के रास्ते में और इस अरसे के दौरान मैं अपनी तब्दीली का वाक़या छोड़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी तब्दील हुई, और मेरी मखसूसियत डॉक्टर रॉय डेविस ने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में की,
और फिर मैं एक खादम बन गया और जेफरसनविल में एक गिरजा तामीर किया। तब मैंने वहाँ खुदा का कलाम सुनाया। And I was pastoring the little church, and no money. I pastored the church 17 years and never got one penny. I didn't believe in take. There wasn't even an offering plate in it. मैं उस छोटी सी कलीसिया में पासबानी का काम सरंजाम दे रहा था और मैंने 17 साल उस कलीसिया में पासबानी का काम किया, मगर कभी भी किसी से कोई रुपया पैसा ना लिया। मैं लेने पर ईमान नहीं रखता था, हत्ता कि वहाँ चंदे की थैली भी नहीं थी। And what tithings I had from work and so forth, had a little box on the back of the building, said, little sign on it, in so much as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me. बस जो दय यकियां आती थी उनके लिए गिरजाघर की पिछली जानिब एक डब्बा रखा हुआ था जिस पर ये छोटी सी ऐत लिखी हुई थी, जो कुछ तुमने इन छोटों में से एक के साथ किया तो वो ही मेरे साथ किया। And then that's how the church was paid for. We had 10 years loan to pay it and was paid off less than 2 years. And I never took an offering of no kind. और हमने गिरजाघर का कर्ज इसी तरह से उतारा था। हमने 10 साल के लिए कर्जा लिया था कि इस अरसे में कर्ज चुका देंगे, लेकिन हमने 2 साल से भी कम अरसे में कर्ज अदा कर दिया, लेकिन मैं किसी भी किस्म का हदिया कभी नहीं लेता था। And then I had a few dollars I saved up for my vacation. She worked too at Fine Shirt Factory. A lovely, darling girl. And her grave is probably snowy today. But she's still in my heart. मेरे पास चंद डॉलर थे जो मैंने छुट्टियां गुजारने के लिए बचाए थे। वो भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वो बड़ी प्यारी दोशीज़ा थी और उसकी कब्र शायद आज भी बर्फ का ढेर हो, लेकिन वो अब भी मेरे दिल में जगह रखती है। And I remember when she worked so hard to help me to have enough money to go up to this lake to fish. मुझे याद है कि उसने मेरी मदद करने के लिए सख्त मेहनत की ताकि मैं इस झील पर मछलियां पकड़ने जा सकूं। And when I was coming back from the lake, I began to see coming into Mishawaka in South Bend, Indiana. And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only. And I thought, that sounds strange, Jesus only. और जब मैं झील से वापस आ रहा था तो इंडियाना के मिशवाका और साउथ बेंड में देखना शुरू किया, तो मैंने ध्यान दिया कि कुछ कारों और गाड़ियों के पीछे ये अल्फाज लिखे हुए थे, सिर्फ यीशु। और मैंने सोचा ये कुछ अजीब सा लगता है, सिर्फ यीशु। I began noticing those signs and it was on anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs and what more, Jesus only. And I followed some of them down and I come to a great big church and I found out they were Pentecostal. और मैंने इस तहरीर पर गौर करना शुरू कर दिया और ये साइकिल, फोर्ड, कैटलग गाड़ियां वगैरह जो कुछ भी था और ये कहीं जा रही थी और उन पर लिखा था सिर्फ यीशु। मैंने चंद एक का ताकुब किया और वो एक बड़े गिरजाघर में जा पहुंची और मुझे पता चला कि वो पेंतीकोस्टल हैं। I'd heard of Pentecostal, but they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about. So I didn't want nothing to do with it. मैंने पेंतीकोस्टल का हाल सुन रखा था कि उनमें से कुछ जनूनी होते हैं जो फर्श पर लेट जाते हैं और मुंह से कुछ बुड़बड़ाते हैं और इसी तरह की और बातें मुझे बताई गई थी, इसलिए मैं इसके साथ कोई वास्ता रखना नहीं चाहता था। So I heard them all carrying on in there and I thought, believe I'll just walk in. So I stopped my old Ford and walked in and all the singing you ever heard in your life. मैंने उन लोगों पर तवज्जो की कि वो सब अंदर जा रहे थे और मैंने दिल में कहा मैं भी जरूर अंदर जाऊंगा। बस मैंने अपनी फोर्ड गाड़ी खड़ी की और अंदर चला गया और वो बेहतरीन हमदो सना गा रहे थे जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सुनी हो। And I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC and the PA of W. Many of you people might remember those old I think they're United called now, called the United Pentecostal Church. और मुझे पता चला कि वहाँ दो बड़ी कलीसियाँ थी जो PA ऑफ JC और PA ऑफ W कहलाती हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये पुरानी तंजीमें याद होंगी। मेरा ख्याल है कि वो मुत्तहिद होकर अब यूनाइटेड पेंटिकास्टल कलीसियाएं बन गई हैं। Well,
I listened to some of their teachers. They were standing there. Oh, they were teaching about Jesus and how great He was and how great everything was and about a baptism of the Holy Ghost. I thought, what are they talking about? खैर मैंने उनके कुछ उस्तादों के पैगाम सुने। वो उस मकाम पर खड़े होते हो और वो यीशु के बारे में सिखा रहे थे कि वो कितना अजीम है और उसकी हर बात कितनी अजीम है, और फिर रुल कुस के बपतिस्मे की तालीम दे रहे थे। मैंने सोचा ये क्या बयान कर रहे हैं। And after a while, somebody jumped up and started speaking with tongues. Well, I never heard anything like that in my life. And here comes some woman up through there running just as hard as she could. Then all of them got up and started running. और थोड़ी देर बाद एक शख्स खड़ा हो गया और गैर जुबानें बोलने लगा। खैर मैंने अपनी सारी उम्र में ऐसी चीज का कभी जिक्र ना सुना था, और एक औरत भी निकल आई और वो पूरे जोर से भाग रही थी जितनी कि वो भाग सकती थी। फिर वो सब खड़े हो गए और भागना शुरू हो गए। Now I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners. Screaming and shouting and carrying on. I thought, what a bunch this is. But you know, something about it, longer I sit there, the better I liked it. There was something seemed to be real good. और मैंने सोचा ठीक है भाई, लेकिन यकीनन ये लोग कलीसियाई अतवार से नावाकिफ हैं। ये चीख रहे हैं और बुलंद आवाज से चिल्ला रहे हैं। मैंने दिल में सोचा ये किस किस्म का ग्रोह है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि मैं जितनी ज्यादा देर वहाँ बैठा रहा उतना ही ज्यादा उन्हें पसंद करने लगा। यहाँ कोई ऐसी चीज थी, यकीनन वहाँ कोई चीज थी जो दर हकीकत अच्छी थी।